नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, यह 100% सच है। यह सच्चाई जल्द ही पूरे देश के सामने होगी, आपके सामने होगी। सीबीआई को इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं अब कि सुशांत की हत्या हुई थी। सुशांत की हत्या से जुड़ा वो ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आने वाला है, जिसमें नेता और अभिनेता ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, इनके तार जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में सीबीआई की नजर एक फार्म हाउस और वहां पर होने वाली ड्रग्स पार्टी पर है। बताया जा रहा है दर्शकों कि वो फार्म हाउस महाराष्ट्र की सरकार में मौजूद किसी बड़े नेता का है। ध्यान दीजिएगा, किसी बड़े नेता का। आज एनसीबी ने ड्रग्स केस में 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब उस नेता का भी नाम सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुशांत की हत्या का राज अब खुल रहा है। अब दिशा और सुशांत की हत्या का कनेक्शन अब सामने आ रहा है। कई बड़े नाम बेनकाब होने वाले हैं, इसीलिए जिनके चेहरे से मुखौटे हट रहे हैं वो सच को रोकने की पूरी और पुरजोर कोशिश में लगे हैं। वो लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, चुप करना चाहते हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गुंडों को 4 घंटे में बेल दे देते हैं, लेकिन सवाल पूछने वाले पत्रकार अनुज और उसके वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल को जेल में रखते हैं। लेकिन ये डरने और धमकाने वाले लोगों का खेल खत्म। दर्शकों, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा इनका ये खेल, क्योंकि सुशांत के इंसाफ के लिए पूरा देश हमारे साथ है। हम जानते हैं पूरा भारत एक साथ खड़ा है, सच के साथ खड़ा है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सुशांत की हत्या का सच सामने आने वाला है क्या? इसीलिए महाराष्ट्र सरकार हमें रिपोर्टिंग करने से रोक रही है, अनुज और यशपाल को जेल में रख रही है। पूछता है भारत, सुशांत सिंह की हत्या का सच सामने आने वाला है क्या? इसलिए महाराष्ट्र सरकार सुशांत के साथ खड़े लोगों पर हमला करा रही है। पूछता है भारत, सुशांत सिंह की हत्या का सच सामने आने वाला है क्या? इसलिए महाराष्ट्र सरकार नेता अभिनेता के ड्रग्स नेक्सस को बचा रही है। और पूछता है भारत, जिस फार्म हाउस का कनेक्शन ड्रग्स नेक्सस से जुड़ा है वो किस नेता का, उसे क्यों छुपा रही है ये उद्धव सरकार? पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, अब इस पर कोई शक नहीं रहा, क्योंकि सीबीआई अब नए सूत्रों और सबूतों के साथ सुशांत के कातिलों को तलाश रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि सीबीआई को पक्के सबूत मिले हैं जो साबित करने के लिए काफी हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। बड़े सबूत इस बात के भी मिले कि सुशांत की हत्या के सुराग महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंच रहे हैं। सुशांत की हत्या के पीछे नेता और अभिनेता का ड्रग्स नेक्सस जिम्मेदार माना जा रहा है। इसीलिए सीबीआई और एनसीबी पहले उस फार्म हाउस में होने वाली ड्रग्स पार्टियों में पहुंचने वाले लोगों को तलाश रही है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कोई फार्म हाउस से ताल्लुक जरूर है। हम बता रहे थे दरअसल एक पार्टी फार्म हाउस में हुई थी। वो किसका फार्म हाउस था और क्या क्या उस फार्म हाउस में होता है, उस फार्म हाउस से जुड़ी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई के अगले टारगेट पर वो फार्म हाउस है कि आखिर कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो उस फार्म हाउस में उस दिन पहुंचे थे। सुशांत की हत्या के बाद 10 से ज्यादा आरोपियों को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनकी पूछताछ में एक फार्म हाउस में नेताओं और अभिनेताओं की ड्रग्स पार्टी का सच सामने आ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि सीबीआई अब उस फार्म हाउस की जांच कर सकती है जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का है। सीबीआई जो होगी फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी, वो बड़े नेता की पार्टी, जो बड़े नेता महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी में कौन कौन आया था, कब कब आया था, ये सब की जांच होने वाली है। इसका मतलब सुशांत की डिप्रेशन वाली थ्योरी पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने वाली साजिश भी फेल हो चुकी है। सुशांत का जिम ट्रेनर और दूसरे करीबी दावा कर रहे हैं कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था। तो क्या सुशांत को इन ड्रग्स पार्टियों का कोई ऐसा राज पता था
जो नेता और अभिनेता वाले नेक्सस के लिए खतरा था। क्या इसी राज को छुपाने के लिए सुशांत की हत्या हुई? पूछता है भारत। अरे और क्यों ना पूछे भारत, क्यों ना पूछे भारत? क्योंकि भारत की जनता जानना चाहती है दिशा सालियान से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बीच क्या तार है जो जुड़े हैं। वो कौन सी खबर है जिससे महाराष्ट्र सरकार घबरा रही है? क्यों हमारे पत्रकार अनुज को जानबूझकर और उसको डरा धमका कर जानना चाहते हैं आप? वो कौन सी खबर के पीछे था? क्या है उस एरिया में? क्या है वहां पर जिन लोगों के घर हैं, उनके घरों में वो कौन सी चीज है? दर्शकों, आप समझिए कि एक पत्रकार अपने कैमरा पर्सन के साथ जाता है और इनके ये कांपने लगते हैं। उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी में जाते हैं। हम हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में पुलिस अपोज करती है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसके पीछे रिपब्लिक भारत की टीम लगी हुई है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है प्रेम शुक्ला, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ है चांदनी शाह, एडवोकेट है, एक्टिविस्ट है। मेरे साथ है प्रीदीप पांडे, मेरे साथ है निकिता आर्या, मेरे साथ है प्रदीप भंडारी, मेरे साथ है किशोर तिवारी, नेता है शिवसेना के, ये किसान भी है, एक्टिविस्ट भी हैं। मेरे साथ है दीपक झा, मेरे साथ है ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस के नेता मानता हूं मैं तो इन्हें। और मेरे साथ हैं आकाशदीप साबिर साहब, ये एक्टर हैं वरिष्ठ बॉम्बे से। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं किशोर तिवारी और प्रदीप भंडारी। किशोर तिवारी, प्रदीप भंडारी। प्रदीप, मेरे को बताइए, आप वहां मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये लोग घबराते हैं। और आज प्रदीप, आज 7 लोगों को, दर्शकों 7 लोगों को अरेस्ट किया है बॉम्बे और गोवा से, मुंबई और गोवा से, ड्रग्स के चक्कर में। प्रदीप, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर ये जानने का हक नहीं है कि बड़े बड़े नेता लोग के फार्म हाउस के अंदर क्या क्या चलता है, कौन सी पार्टी चलती है, उन बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या क्या होता है। अरे ये नेता कोई प्राइवेट पर्सन थोड़ी है, ये नेता जनता के सेवक है। क्या ये नेता ड्रग वालों के सेवक हो गए? क्या ये नेता नशे में डूबे हुए बॉलीवुड के सेवक हो गए? अगर हो गए तो इस देश की जनता को जानने का हक है और इनको जेल में भेजने की जरूरत है। क्योंकि ये पत्रकारों को जेल भेज देंगे सिर्फ ये पूछने के लिए कि अरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया बेचारे अनुज ने कि अरे अंदर कौन से किसका फार्म हाउस है, जेल भेज दिया। पर ये नेवी ऑफिसर को मारने वाले गुंडों को बेल दे देते हैं। बोलिए तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। ऋषि आऊंगा, ऋषि रुको, तिवारी जी बोल रहे हैं, तिवारी बोलिए, तिवारी साहब बोलिए। मत लगाइए, क्या नहीं लगाइए? अरे आप क्या कानून भी अपने हाथ में रखेंगे? बताइए ना, अरे आप किस नेता की बात कर रहे बोलो, किस नेता की बात कर रहे बोलो। अरे एक मिनट, अरे प्रदीप, ऋषि मिश्रा, ये जो बोलते हैं तिवारी जी कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के सुरखाब के ऊपर लगे होते हैं? मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? प्रदीप, मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? जनता, आप और हम जैसे लोग चुनते हैं मुख्यमंत्री को। ऋषि, दाऊद के रिलेटिव किया, ऋषि बोलो, गए थे उस पे कभी ऋषि बोलो, क्या रिपब्लिक भारत ने चलाया? क्या चैलेंज करता हूँ ऐश्वर्य कपूर आपको, क्या रिपब्लिक भारत दिखा दीजिए वो फुटेज। दाऊद के यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर भोजन करने गए थे। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला बोलिए, प्रेम शुक्ला ऋषि मिश्रा जवाब देंगे आप लोगों को। प्रेम शुक्ला बोलिए, आप जवाब दीजिए। कभी भी दाऊद प्रेम शुक्ला जी बताए ना, आपके जनता पार्टी के नेता भोजन करने नहीं गए, लेकिन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर दाऊद इब्राहिम का चाटन चाटन करने का काम उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों कर रही है? दाऊद इब्राहिम उद्धव ठाकरे लगाने क्यों गए कि मुझे दाऊद इब्राहिम ने धमकाया, ठुमके लगाने कौन गया था? तो उनके कैबिनेट में चर्चा अरे होती है। भैया, दाऊद इब्राहिम के ठुमके कौन लगाने गया था? आपके मंत्री बीजेपी आला कमान ने क्यों फटकार लगाया था अपने मंत्री का? बीजेपी के कौन मंत्री हैं जो दाऊद के रिलेटिव के शादी में पत्थर छापते थे? ऐसे बात समझिए,
होती। बताइए, क्या आज बात है? देश चांदनी शाह चाहता है आपसे। चांदनी शाह दीपक झा चांदनी जी चांदनी जी चांदनी शाह दीपक झा चांदनी आप सुन रही हैं इनको, जितना मर्जी बोल लीजिए। दिशा सालियान से लेके सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में बार बार कह रहा हूं, हत्या और हत्या के बीच के जो तार अब जुड़ने लगे हैं, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन खुल गई है, अब दर्शकों के सामने है, भारत के सामने है। चांदनी पहले बोल रही है, दीपक सुनो चांदनी पहले बोल रही है, दीपक सुनो। भारत जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है और इसी का श्रेय जाता है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी सिमिलैरिटी है जो कि सामने नहीं आ रही है, और जब आपके सामने आ रही है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्यों इतने डरे हुए हैं, वो क्यों मुंबई पुलिस से वो काम करवा रहा है जो कि उनके लीगल लिमिट से बाहर है। देश जानना चाहता है, दीपक एक एक करके सुनो, देश की सेवा करते रहिए, हर एक नेता को बेनकाब कीजिए, हर एक पुलिस अधिकारी को, हर एक पत्रकार को बेनकाब कीजिए, जो बड़े बड़े फार्म हाउस पार्टियां करते हैं, निकिता और आकाशदीप करते हैं, ये आप समझिए बात को। बहुत सराहनीय काम किया निकिता, है, देश की जनता को स्वागत। ये पूरा सुशांत सिंह राजपूत मर्डर और दिशा सालियान का जो हत्या केस है, ये खुल गया। निकिता, आकाशदीप जी, ये खुल गया है, पूरा सारे तथ्य जनता के सामने आ गए, जानते हैं, भारत की जनता के सामने। बिल्कुल जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने किसके दबाव में काम की है। सीबीआई के इन्वॉल्व होने के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने लग गया है। हम भी जानना अब क्या हो रहा है, अब ये डर रहे हैं, डर को छुपाने के लिए ये इतने सारे काम कर रहे हैं। कभी रिपोर्टर को पकड़कर पुलिस में डाल देते हैं, कभी किसी को मारना शुरू कर देते हैं, कभी किसी से ईगो में लड़ना शुरू कर देते हैं। डरे तो ये हुए हैं, इनके साफ नजर आ रहा है। कंगना रनावत से देख लीजिए, इन्होंने जो कंगना के साथ किया है, या आज जो मदन शर्मा जी के साथ किया, उसके बाद पता चल चुका है ये डरे हुए हैं, ये बहुत डरे हुए हैं। बस अब इनके नाम आने रह गए। पूरे भारत को इनका नाम मुंह पे है, जबान पे है सबका नाम, बस मुंह पे जबान, बस सीबीआई के नाम से आने की वेट कर रहे हैं। अब इनका नाम मुंह पे आए, क्योंकि इस सरकार को कोई छोड़ने नहीं वाली। ये जो सोच रहे हैं, सरकार को कोई छोड़ने नहीं वाली है, क्योंकि इकट्ठे 130 करोड़ भारतवासी है ना, ये इकट्ठे हुए इस बार। प्रीति बोल रही है निकिता, इकट्ठे हुए। प्रीति आकाशदीप, प्रीति बोलिए। इस बार इनको इजीली जाने नहीं देंगे प्रीति, लेकिन ये लोग तो अभी भी कहते हैं, खुद जानना है कि डॉट्स कैसे ज्वाइन करते हैं। है कि ये जितने चमचे हैं ना, ये जितने भी महाराष्ट्र सरकार के चमचे हैं, ये 7 बजे रिपब्लिक लगा देते होंगे और ये देखते होंगे कि विपक्ष के पैनल में कौन कौन आ रहा है, क्योंकि ये मुंह तोड़ सकते हैं, दफ्तर तोड़ सकते हैं, घर तोड़ सकते हैं, रिपोर्टरों को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन इनकी हैसियत और औकात अरे कोई रुकेगा नहीं, दाऊद ये रोके प्रीति, निकिता, उसके लिए चांदनी जी में जाके कहते हैं ये रोके, कोशिश करें। उसके लिए इन्होंने हमारे रिपोर्टर को 4 दिन नहीं है जो माफिया का घर तोड़ सके। प्रीति, ये वो लोग हैं आर्मी ऑफिसर, नेवी के पूर्व ऑफिसर। निकिता बात सुनिए, ऋषि चिल्लाओ मत, बात सुनो। निकिता, नेवी ऑफिसर, वो 60 बरस से ऊपर के नेवी वेटरन, पूर्व सैनिक, उनकी आंख देखी आपने, मार मार के आंख में खून उतार दिया है, इतना मारा है दर्शकों इन गुंडों ने। ऋषि बोलो मत सुनो, और उन गुंडों को प्रीति, निकिता, चांदनी जी, प्रेम शुक्ला जी 4 घंटे में बेल दे दी। 4, ये देखिए जरा आंख देख लीजिए निकिता, इस वरिष्ठ एक फौजी की आंख देखिए, इतना मारा है इसे प्रेम शुक्ला जी, किस लिए निकिता? और उन गुंडों को 4 घंटे में बेल। और सवाल पूछने वाले पत्रकार जेल में, कंगना रनौत, प्रेम शुक्ला कल मिलने जा रही है, प्रदीप भंडारी, प्रेम शुक्ला कल कंगना गवर्नर से मिलने जा रही हैं, उनका दफ्तर दिखा बंबई में। ये बड़े बड़े एक्टरों का इन्हें नहीं दिखा, बड़े बड़े नेताओं का इलीगल घर नहीं दिखा, सब उसी आदमी का जो सवाल उठाए। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल उठाए उसे दबा दो, ये नीति है शिवसेना की। नहीं, जो सवाल उठा उसको दबाने की इनकी कोशिश हो सकती है, लेकिन कोई दबने वाला नहीं है। दाऊद इब्राहिम के इशारे पर नाचने वाली उद्धव ठाकरे सरकार को पूरे देश ने देखा है कि दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ने में इनकी जान रूह कांप जाती है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। दाऊद इब्राहिम का एक फोन आ जाता है, ये पोंकने लगते हैं। इनका ये कैबिनेट में डिस्कस करते हैं कि दाऊद इब्राहिम का फोन आ गया,
सेंट्रल गवर्नमेंट हमको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन ये कंगना रनौत जैसे एक लड़का के घर पे पद्मश्री जिसको प्राप्त है उसका घर ये कानून के सारे मानदंडों को तोड़ते हुए ये तोड़ने चले जाते हैं। शर्म करिए, शर्म। देवेंद्र फडणवीस पार्टी में डील करने जाते थे। अरे आपको समझ नहीं आया ऋषि, भाजपा की सरकार ने कुछ किया होता तो आज ये दिन नहीं होता। ड्रग्स पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? वहाँ के अवैध फार्म हाउस को क्यों नहीं गिराए गए? ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा, आज चुप क्यों? लगता आज तुम चुप क्यों ऋषि मिश्रा? ऋषि मिश्रा आज चुप क्यों हो? लगाएंगे आप ऋषि मिश्रा आज चुप मत रहो। ऋषि मिश्रा सच्चाई बोलो, कंगना रनौत का घर दिखा। अरे उद्धव ठाकरे की सरकार को कंगना रनौत का घर दिखा। 10 ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं ऐसे। निकिता, प्रेम शुक्ला जी, चांदनी, प्रीति पांडे, 10 से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। दर्शकों रुकिए, सवाल कीजिए। दर्शकों मैं आज बता दूं, सुनिए तिवारी जी, नोट कर लीजिए। आकाशदीप जानते हैं, आकाशदीप जानते हैं। प्रदीप की आवाज आ रहा हूँ। प्रदीप रिपोर्टिंग कर रहा है वहां से। प्रदीप भंडारी बोलिए, प्रदीप भंडारी और ऋषि। प्रदीप बोलो, बताओ वो कौन कौन से लोग हैं, नाम दो। प्रदीप जाओ उस विधायक के यहाँ और पूछना। मैं कहना चाहता हूँ ये ऋषि मिश्रा जो रिया चक्रवर्ती के पहले स्पोक्स पर्सन थे, एक जमाने में राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन थे, अब ये ड्रगियों के स्पोक्स पर्सन हो चुके हैं। ऋषि मिश्रा, अगर कभी कभी जिंदगी में अपने आप को, चेहरे को आईने में देखोगे तो आईने को काला कर देना, क्योंकि इस वक्त आपकी जो स्थिति है वो यही है। अरे कंगना रनावत ड्रगी बॉलीवुड के खिलाफ बोली, शिवसेना की सरकार ने उसका घर तोड़ दिया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जस्टिस ऑफ एसएसआर की बात की, हमारे रिपोर्टर को जेल डाल दिया। नौसेना के अधिकारी ने राष्ट्र की सेवा करी, उनको पीट दिया। कैसे कह रहे हैं, क्या तुगलक वाला शासन चलाना चाह रहे हैं? क्या एक नेता अपने एक बड़े से नेता, युवा नेता, या बहुत सारे युवा नेताओं को बचाने के लिए फार्म हाउस के अंदर ऐसा कर रहे हैं कि दिशा सालियान का सच आने वाला है, इसीलिए घबरा रहे? क्या कर रहे हैं आप लोग? कितने फार्म हाउस से बचाएंगे, कितने नेताओं को बचाएंगे? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ 130 करोड़ देशवासी हैं, आप लोगों के साथ सिर्फ संजय राउत जी का घमंड और घमंड। बात समझिए। प्रीति, चांदनी जी, प्रदीप भंडारी, मेरे को इतना बताइए, ऋषि बोलने से नहीं होता हर चीज, ऋषि बोलने से नहीं होता। अभी आज इन्होंने सामना में छापा है कि मगरमच्छ। भंडारी जी बोलिए। प्रीति पांडे, आकाश, प्रीति पांडे, आकाश। ये जो गुंडे हैं, सुनिए ऋषि जी, ये जो गुंडों की सरकार है ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप लड़की का मुंह तोड़ सकते हैं, आप लड़की का दफ्तर तोड़ सकते हैं, आप सैनिक को 6-7 गुंडे घर में घुस के कॉलर से घसीट के आप बोल सकते हैं। शर्म नहीं आई? आप ये जो जिंदा है ना, वो सैनिकों की वजह से जिंदा है। मेरी बात सुन लीजिए, ये जो टीवी पे आके मैं और आप बोलते हैं ना, ये सैनिकों की वजह से है। और जिस सैनिक के लिए आज आप खड़े नहीं हो रहे हैं ना, एक समय सैनिक को कश्मीर में पत्थर मारते थे तो भी आप ताली बजाते थे। आज सैनिक को महाराष्ट्र में मार रहे हैं तो भी आप तरफदारी जी आ रहा हूं। अरे भक्ति करिए, देश की भक्ति, राजमाता की भक्ति नहीं, राजमाता की भक्ति मत करिए। सैनिक को मारने की किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चांदनी शाह किशोर तिवारी, आकाश जी आऊंगा आपके पास दोबारा। चांदनी शाह किशोर तिवारी, चांदनी बोल रही है, चांदनी बोलिए। चांदनी बोलिए। कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या, बोलिए। मोदी जी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत मौत का सौदागर, रेबीज मंकी, रावण, खूनी दरिंदा, क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन एक 65 ईयर ओल्ड एक्स नेवी, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, जिन्होंने एक छोटा सा एक कार्टून व्हाट्सएप फॉरवर्ड के रूप में किया था, उनको गुंडों की तरह मारा गया। पहली चीज। सेकंड चीज, कंगना का जो घर ऑफिस तोड़ा गया, दैट वाज टोटल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर में बोला गया था कि 30 सितंबर तक स्टे है, फिर किस हिसाब से बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ा? और ये जो आपके रिपब्लिक के जो रिपोर्टर्स को जो इन्होंने डिटेन किया, दैट इज टोटली इलीगल। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है कि 24 घंटे के अंदर उनको निकिता दीपक झा किया जाए। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ। आप आंख पे पट्टी बांध लेंगे। ऋषि मिश्रा रुको, बात ठीक है, आप मुझे बताइए। निकिता मेरे को इतना बताओ, निकिता, दीपक झा से कंपेयर करें, दीपक झा
थोड़ा अनुलोम विलोम सिखाओ जाके। दीपक झा थोड़ा महाराष्ट्र की सरकार के नेताओं समझे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया, इस महाराष्ट्र को, उस मुंबई को पाकिस्तान बता रही हैं कंगना जी। वाह रे कंगना जी, आप तो झांसी की रानी थी, आप तो पाकिस्तान की, आप तो पाकिस्तानी निकली, आप तो पाकिस्तान बन गई, पाकिस्तान की भाषा बात करती है कंगना रनौत। शुक्र है कंगना रनौत का मान सम्मान मुंबई से हुआ है, आपने नहीं दिया है, भाजपा ने मान सम्मान नहीं दिया है वहाँ पे, बॉम्बे ने किया है, जनता ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है। प्रीति पांडे भारत की जनता ने दिया है, निकिता भारत की जनता ने दिया, प्रीति भारत की जनता ने दिया है, भारत की जनता, किसी सरकार ने नहीं, भारत की जनता ने दिया है। सामना की पत्रिका में छापते हैं ना, उखाड़ दिया महाराष्ट्र की सरकार को, वही की जनता उखाड़ देगी, बहुत जल्दी उखाड़ेगी। इनको मुंह तोड़ने का शौक है ना, इनका मुंह तोड़ेगी वही की जनता। अभी मराठी मानुस जो है वो अंदर से चिढ़ा हुआ है, गुस्से में है, क्योंकि महाराष्ट्र की छवि खराब कर दी। गुंडों ने जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में शिखंडी, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, प्रीति पांडे, चांदनी, निकिता, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। प्रदीप भंडारी के पास में जाता हूँ, प्रदीप भंडारी और ये सब लोग सुनिए। प्रदीप जब डीआरडीओ में सीबीआई में एनसीबी के दफ्तर के बाहर आप और हमारी टीम रिपोर्ट कर रही थी, तब इन लोगों ने कहा, क्या कहा प्रदीप, कि गलत सवाल है, रिया ने कुछ गलत नहीं कहा। आप वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, भारत की जनता कुछ और कह रही थी। भारत की जनता सच्चाई जानना चाहती है, और आज वही जनता प्रदीप जानना चाहती है दिशा सालियान से लेके ये सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, उनके तार जो जुड़ रहे हैं, पूरा देश भी उनमें असलियत क्या है। प्रदीप, अरे दीपक सुनना सीखो। प्रदीप जिम्मेदारी के साथ, ज्यादा समझदारी के साथ दिखाना है। ऐश्वर्या जी, चैनल ये ऋषि मिश्रा शांत रहिए वरना काला, ऋषि मिश्रा शांत रहिए वरना अपने आप जो आपका जो मिरर है वो आपको काला कर देगा। मेरी बात सुनिए ऋषि मिश्रा, अगर अपना मुंह नहीं काला करना चाहते तो सच्चाई सुनिए। ये चाय बिस्कुट खाने वाले पत्रकार और उनके स्पोक्सपर्सन ऋषि मिश्रा क्या कह रहे थे? अरे रिया मासूम है, अरे रिया बेचारी है, रिया ड्रग नहीं पेडल करती। क्या हुआ सच? रिया चक्रवर्ती तस्करी में पाई जाती है, जेल के अंदर है। अब ये चाहते हैं कि दिशा सालियान का केस नहीं बाहर निकले, क्योंकि इनके फेवरेट नेता लोग जो है, जो इनके साथ इनके पत्रकार भी पार्टी करते थे, इनके पत्रकार लोग भी फार्म हाउस पे पार्टी करते थे। प्रदीप भंडारी आवाज आ रही है मेरी, प्रदीप भाई आवाज आ रही है, इसीलिए ये अनुज को जेल में डालते, क्योंकि अनुज जो है वो सच्चाई के करीब होता है। ऋषि मिश्रा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो ऋषि, शर्म करो ऋषि। इनको शर्म नहीं आएगी प्रदीप, इनको शर्म नहीं आएगी प्रदीप, इनको शर्म नहीं आएगी। दीपक झा, ऋषि मिश्रा ये बार बार बोलेंगे, निकिता इनको दिशा सालियान की हत्या, इनको हत्या नहीं लगती। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बोला। हाँ बोलिए निकिता बोलो निकिता। अभी प्रीति शिवसेना को हटा के प्रेसिडेंट रूल लाइए, प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए। इस महाराष्ट्र की सरकार को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए सेफ नहीं है। लोग देख रहे हैं किस तरीके से किसी की भी आवाज उठती है, ये उठा के उसको मारना शुरू कर देते हैं घर से निकाल के। ये भरे हुए गुंडे हैं, इनका क्राइटेरिया भी गुंडे होने का है। तब तक शिवसेना में किसी को एंट्री नहीं मिलती जब तक ये गुंडे ना हो। पूरी गवर्नमेंट हटाइए, पूरा देश ये मांगता है कि आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हटाइए, प्रेसिडेंट रूल लाइए। अगर आप लोग नहीं संभाल सकते महाराष्ट्र को, अरे ड्रग्स है आपके यहाँ, गुंडा है आपके यहाँ, कोई गलत काम होता है आपके यहाँ से, हर चीज जो उत्पन्न होती है गलत जो होती है आपके यहाँ से मुंबई महाराष्ट्र से हो रही है, नहीं संभल रही आपसे सरकार। हटाइए, प्रेसिडेंट रूल लाइए, कंगना के साथ खड़ा, अरे हटाइए ना। वैसे भी आप लोग सबको डरा धमका के एक एक करके अब आप हम सबके मुंह जोड़ प्रीति बोलिए। उसका पर्दाफाश होने वाला है। सवाल पूछता है भारत, ऐश्वर्या ये कुछ भी कर ले, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कितने बड़े-बड़े लोग हैं। अरे भैया बहना बता दो ना, प्रेम शुक्ला डिबेट में है, पूछ लो। रानी लक्ष्मीबाई मत बनो, पूछ लो प्रेम शुक्ला से।
नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट कर दो, अमित शाह जी को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को, कि आपके विधायक, आपका बहुत सम्मान है मोदी जी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आप प्रधानमंत्री हैं, आपके विधायक क्यों गए थे पिछले कार्यकाल में, क्यों गए थे? कंगना का घर तोड़ दे रानी लक्ष्मीबाई है तो अरे पत्रकार, आप तो लक्ष्मीबाई हैं, मैं पत्रकार आप तो सवाल कर लीजिए, आप तो राष्ट्रवादी हैं। सुशांत सिंह को तो न्याय मिलेगा, सुशांत सिंह मामले में गिरफ्तारी हुई है क्या? आपने सुशांत सिंह, बात सुनो, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा इतना बोल रहे हो, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। तिवारी जी, आकाशदीप आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला, आपको जवाब देना पड़ेगा। शांति से सुन लेंगे, ये बहुत कंगना रनौत से बोलिए। ऋषि सुनो, ऋषि चुप, ऋषि चुप, ऐश्वर्या जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और जरा ऋषि मिश्रा अपना आंख बंद करके जरा सवाल का उत्तर दे देंगे। 1993 में पूछताछ, जवाब दे दो प्रेम शुक्ला जी, 1993 में बहरामपाड़ा एक जगह है, उस विधायक क्यों गए थे ठाकरे परिवार के घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एक बहरामपाड़ा नाम का इलाका है। 1993 में श्रीमंत बाला साहब ठाकरे ने उसको छोटा पाकिस्तान कहा था, तो क्या छोटा पाकिस्तान कह देने से मुंबई का नाम खराब हो गया था क्या? तब क्या बाला साहब ठाकरे की मातोश्री को गिरा दिया जाना चाहिए था क्या? आप बाला साहब ठाकरे को 1993 में बांद्रा के बहरामपाड़ा नाम के इलाके को छोटा पाकिस्तान सामने में दिख रहे थे, और उसके ऊपर जो है प्रेस काउंसिल ने बाकायदा बाला साहब ठाकरे को नोटिस दी थी। तो क्या छोटा पाकिस्तान कहकर बाला साहब ठाकरे ने मुंबई का अपमान किया था क्या? ऋषि मिश्रा ये बात तो जवाब दो। ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, ऋषि जवाब दो, ऋषि जवाब दो, जवाब दो। आकाशदीप, आकाशदीप 1 मिनट में आ रहा हूँ। आकाशदीप जी ब्रेक। किसने हमारे मुंबई पे हमला किया? किसने हमारे देश के कई भागों में हमला एक एक करके, एक एक करके, आतंकवादी किया? एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, आप सवाल बताइए, जवाब दिलाइए। एक एक करके। बीजेपी क्या कर रहा था? जवाब दिलाइए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्रेम शुक्ला, निकिता सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रदीप भंडारी, ऋषिकेश पवार को डिटेन कर लिया एनसीबी ने। दीपेश सावंत के दोस्त है, जी हां, ये वही दीपेश सावंत है। ऋषिकेश सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफर हुआ करते थे पहले, सीबीआई ने समन किया था और फिर एनसीबी को हैंडओवर कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। दर्शकों, समझना पड़ेगा, सुशांत सिंह राजपूत का केस, मर्डर केस पूरी तरह खुलता जा रहा है। और ये मेरे पास जानकारी आ रही है, प्रदीप भंडारी, आप जानते हैं, आपने एनसीबी से रिपोर्ट किया है। प्रदीप, एक के बाद एक के बाद एक ये ड्रग्स से कनेक्शन वाले लोग, ये कहां से ड्रग्स किसके लिए आती थी? रिया भी मान चुकी है एनसीबी की जेल में। आज एक और व्यक्ति को उठा लिया गया। प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, ये सब के सब जो ड्रग पेडलर्स हैं, ये ड्रग पेडलर्स दीपेश सावंत शोभिक चक्रवर्ती से कनेक्टेड थे। शोभिक सैम्यूल से था और सैम्यूल रिया से था। पर मुझे लग रहा है ऐश्वर्या जी, मुख्य बात ये कि ये सब ट्रेलर है, असली पिक्चर वो 18 नाम है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में है, जो नशेड़ी गंजेड़ी बॉलीवुड वालों के हैं। और जिस तरीके से आपको याद हो ऐश्वर्या जी कि रिया के पहले सैम्यूल और शोभिक को लिया गया था और अनुज को लिया गया था। ये बैंड्रा ड्रग सर्किट के लोगों को जब पकड़ा गया है ऐश्वर्या जी, तो बड़े बॉलीवुड के चर्चे बाहर आने वाले। उसके बाद ऋषि मिश्रा को आंसुओं की जरूरत पड़ेगी। आकाशदीप जो होंगे वो बाथरूम में चले जाएंगे क्योंकि प्रेम के आंसू रखेंगे। ये सब लोगों का आप एक्सपोज होने वाला है रैकेट, बड़े बॉलीवुड के नाम आएंगे। इससे यही मैं मतलब निकाल पा रहा हूँ। ये आपको बात चाहिए निकिता, निकिता, प्रेम शुक्ला जी, मैं पहले जा रहा हूँ निकिता के पास। निकिता के बाद तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी आप बोलिएगा, आपका ऑडियो खराब है। तिवारी जी आपका ऑडियो ठीक कर रहे हैं। निकिता और दीपक झा, चांदनी जी आ रहा हूं, प्रीति पांडे आ रहा हूं। निकिता देखो, एक के बाद एक आपने भी इस बॉलीवुड में काम किया, आप भी हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सारा जो ड्रग नेटवर्क है ना, ये सारा खुलने वाला है। दर्शकों, ये सारा ड्रग नेटवर्क दीपक झा खुलने वाला है। एक व्यक्ति सामने आने वाला, एवरी सिंगल वन, हर एक आदमी सामने आने वाला, वो जितना ही बड़ा छोटा क्यों ना होने के। आज 7 आदमी उठाए हैं, आज 7 आदमी उठाए हैं। तो ये लोग जो कहानी बनाते थे कि रिया ने कुछ नहीं किया, रिया सही नहीं है, रिया सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया, ये क्या है निकिता? प्रेम शुक्ला जी बताइए। अरे एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, मेरे को बताया जा रहा है, एक और ब्रेकिंग न्यूज। अभी 20 आरोपी हिरासत में ले लिए गए।
अभी तक खबर थी 7, अब खबर आई है प्रदीप 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है रिपब्लिक भारत पर। ये एनसीबी अरेस्ट कर रही है मुंबई और गोवा में ये सुबह से रेड चाहिए। आज सुबह से ये ड्रग रेड चल रही है। एनसीबी की हिरासत में 20 आरोपी हैं, 20 लोगों को अरेस्ट कर लिया है एनसीबी ने। सुबह खबर आई थी 7, 13 और को कर लिया है। कुल 20 लोगों को अरेस्ट किया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे ड्रग नेक्सस को, जैसे मैं कह रहा था निकिता, ये पूरे ड्रग नेक्सस को तोड़ा जा रहा है। तोड़ दिया है एनसीबी ने, तोड़ दिया है सीबीआई ने, तोड़ दिया है ईडी ने। कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा निकिता। और अभी भी इन 20 के अलावा 24 से 26 ऐसे नाम हैं जो भी प्रदीप भंडारी बता रहे थे, हमारे पास है सूत्रों के हवाले से। लेकिन जब तक एनसीबी उन्हें अरेस्ट नहीं करती या फिर सवालों के लिए नहीं बुलाती निकिता, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े लोग, ए लिस्टर्स निकिता, उनसे मिले हुए हैं, पार्टी करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं निकिता। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज निकिता, बोलो निकिता। अरे आप इन्हें बोलिए बड़ी जेल बनवा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। वैसे भी आकाश जी आ रहा हूं की वजह से अगर सीबीआई की मांग नहीं की गई होती, सीबीआई की मांग की वजह से ड्रग्स कार्टेल पकड़ा गया। बोलिए आकाश जी। पता भी नहीं चल रहा था महाराष्ट्र में कितनी गलत चीजें हो रही है, किसी को सामने भी नहीं आ रही थी। बोलिए आकाश जी। इसमें एक मिनट मैडम, आप कैसे बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में गलत हो रहा है? ड्रग्स एक नेशनल और एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हर गली, हर कूचे, हर स्कूल, हर कॉलेज में मिलता है। मैं क्या बोल रहे हैं? बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है। कहां नहीं है? मीडिया में नहीं है, हर जगह ड्रग्स है। अच्छा, बॉलीवुड में कंज्यूम करने वाले अगर पकड़े जा रहे हैं, बेच, तो इतने जो किसने बोला नहीं है? बिल्कुल है। जो इतने नाम सामने आए किसने बोला? आप सुनिए, मैंने बोला है। रणबीर कपूर फिर वो आप यार बोलने नहीं देते। कंगना रनावत, कंगना के बोलने की जरूरत नहीं है, हमको पता है। ऐश्वर्या ये तो बोलने ही नहीं देते यार। इनके बोलने के बाद मुझे बोला गया बोलो, फिर ये शुरू हो गई। अरे आकाश जी, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं। अरे आप अपना भी कीजिए, लेकिन शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। बोलिए आकाश। ये कहा कि आकाश पहले प्रीति पांडे चांदनी है, आप उल्टा सुन रही हैं। प्रेम जी आ रहा मैं कह रहा हूं कि है, मैं कह रहा हूं 3 बातें हो रही हैं। ऐश्वर्या बोलिए, 3 बातें हो रही हैं। द डर्टी साइड ऑफ पॉलिटिक्स दिख रहा है, जो हर स्टेट में होता है। सुन रही है ना? सुशांत के कातिल कौन है, इसके नजदीक जा रहे हैं। और ड्रग्स अगर सफाई हो रही है, ये एक अलग मुहिम है और इसके लिए हम शाबाशी देते हैं। ये ड्रग्स बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉलीवुड नहीं, हर क्षेत्र से निकल जानी चाहिए। हर गली, हर गांव, हर कूचे, आधा पंजाब मरा हुआ है इसमें। हैरानगी की क्या बात है कि बॉलीवुड में लेते, कहां नहीं लेते। मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, आम आदमी, सड़क के फुटपाथ के भिखारी, उनको भी आप देखोगे शाम को मिलकर चरस पी रहे हैं। पैनल पे आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सही थी ना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर जगह ड्रग्स होगा। लेकिन अरे कंगना के बोलने से क्या होता है? कंगना जो हेडलाइन चल रही है ना, जो भी हेडलाइन चल रही है वो कंगना की रिपीट करती है। अरे कंगना जी की वजह से नहीं है, ये सबको पता है। अरे बात ये है प्रेम शुक्ला जी, प्रीति पांडे, निकिता, बात ये है। चांदनी शाह, प्रदीप आ रहा हूं, चांदनी जी और फिर प्रेम शुक्ला, ये ऋषि मिश्रा, ऐश्वर्या, आकाशदीप जी ने बहुत ही सेंसिबल एक बात करी है कि ये जो पूरा कार्टल जो एनसीबी ने जो पूरा धरा है, ये एक अलग चीज हो गई है। सीबीआई और ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है, लेकिन आज मैं ये जो पैनलिस्ट है, अपोजिट साइड बैठे हैं, मैं उसको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कंगना के साथ संदीप सिंह को 2017 में कौन से धारा का चार्ज लगा था मालूम है? लेकिन जो इंसान ड्रग्स के मामले में एफआईआर हुआ था, मॉरिशस में क्या हुआ था? मॉरिशस में एक माइनर बच्चे के साथ क्या किया था? उस व्यक्ति प्रधानमंत्री पे बायोपिक बना रहा था, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री पे। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, प्रदीप, प्रेम शुक्ला जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज की बहुत बड़ा टिप ऑफ मिला एनसीबी को, बहुत बड़ा टिप मिला एनसीबी को। कल भी छापेमारी चलेगी,
दर्शकों देखिए ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक। और एनसीबी अभी बता रही है कि कल भी छापेमारी जारी रहेगी। एनसीबी मुंबई गोवा में छापेमारी जारी रहेगी और शहरों में भी छापेमारी रह सकती है। हमारे सूत्र में बता रहे हैं मुंबई और गोवा में एनसीबी की छापेमारी कल भी जारी रहेगी। कई बड़े नाम दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, कई बड़े नाम कल एनसीबी की छापेमारी में बाहर आ सकते हैं। यह आपके लिए बड़ी खबर है, यह आपको देखनी चाहिए। ये समझिए आप, एनसीबी की छापेमारी जो आज चल रही है, सुबह 7 फिर 13 और कुल 20 लोग अरेस्ट हुए हैं। और अब मुझे बताया जा रहा है कि कल भी प्रदीप भंडारी एनसीबी की छापेमारी जारी रहेगी। और फिर मैं दर्शकों फिर अपने पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। प्रदीप, कल भी एनसीबी की छापेमारी जारी और बड़े नाम निकल सकते हैं। प्रदीप, बड़े नाम कल एनसीबी की छापेमारी में आ सकते हैं। प्रदीप भंडारी, बिल्कुल प्रदीप बिल्कुल। मैं आकाशदीप को कहना चाहता हूं, आकाशदीप आप एक पिक्चर बनाइए, पिक्चर में एक्टिंग करिए जिसका नाम होगा नशे में डूबा बॉलीवुड। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अभी पूरे मुद्दे को जनरलाइज करने की कोशिश करी। नशे में डूबा मीडिया, नशे में डूबा फैशन इंडस्ट्री, नशे में डूबा कॉर्पोरेट के लोग फॉलो करते हैं और आप लोग बड़ी बड़ी पार्टी नहीं, आपको खाली बॉलीवुड के नामों से क्या रेटिंग मिलती है? ड्रग लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? देश का युवा भटकता है, छोटी बात कर रहे हो आप। जेल में डालना चाहिए। और प्रदीप, आप एकदम छोटी बात कर रहे हो। अलग है, आप छोटी बात कर रहे हो प्रदीप। कोशिश मत करिए। ये सब क्यों अलग है? क्यों अलग है? आपके नशे वाले क्यों अलग है? गंजेड़ी मित्र क्यों अलग है? जो अभी पकड़े जाने वाले क्यों अलग है? मैंने कोई जो ड्रग्स लेता है उसको सजा दो। प्रदीप, ये सब बोल के निकिता प्रदीप, आपको 4 से रेटिंग बोलिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि रेटिंग चाहिए? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या रेटिंग चाहिए? कि अगर आपके बड़े बड़े स्टार गलत बोल रहे हो प्रदीप, यू आर टोटली रॉन्ग। वेरी ऋषि निकिता बोलो निकिता, बोलो। बॉलीवुड के लोग रोल मॉडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। हर कोई सलमान खान की तरह बनना चाहता है, हर कोई शाहरुख खान की तरह बनना चाहता है। विधायक के पूछने जाओगे, निकिता जी जाओगे क्या नाम है? मैंने और जो मैं अभी बता रहा था, निकिता, ऋषि मिश्रा, प्रदीप भंडारी, अभी हम अपने दर्शकों को एक बार और बता रहे हैं, कई बड़े नामों का खुलासा संभव। कल जो हमने आपको बताया था 24 बड़े नामों का, बॉलीवुड ए लिस्टर्स भी उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल्स भी मुझे बताया जा रहा है, बड़े बड़े घरों के लोग इसमें शामिल हैं। आप सब देख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चांदनी शाह और उसके बाद बाकियों के पास। प्रेम शुक्ला जी, कल भी एनसीबी रेड करेगी। सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि बड़े बड़े नाम कल सामने आ सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आकाशदीप जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला पहले। ऐश्वर्या, प्रदीप का ये ड्रग्स के रैकेट में पकड़ा जाना है। इससे जो तमाम लोग हैं, कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग, शिवसेना के लोग, इनकी चूल्हे हिली हुई है। भाई, ड्रग्स वालों को पकड़े जाने की बात करने पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय को पीड़ा क्या हो जाती है? ड्रग्स के लोगों का नाम अगर उनका खुलासा कंगना रनौत कर देगी तो श्रीमान उद्धव ठाकरे को क्या क्या पीड़ा है? कांग्रेसियों को क्यों कोलाहल मचाने की आवश्यकता? जवाब दो ऋषि मिश्रा। ऋषि, दीपक जवाब दो। दीपक झा जवाब दो। जवाब दो दीपक झा। अरे प्रेम शुक्ला जी, आप शांति से बैठिए और देखिएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार सबको साफ करेगी, एक एक करके पकड़ेगी। बचिएगा कहीं आपका नाम ना आ जाए, आपके पार्टी के लोगों का नाम ना आ जाए। मुझे तो डर लगता है फिल्म अभिनेत्रियों का नाम ना आ जाए, कंगना रनावत का नाम ना आ जाए। तो कृपया करके आप संरक्षण देना बंद नहीं दे रहे हैं। भंडारी जवाब नहीं दे रहे। व्यक्तिगत रूप से दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। महाराष्ट्र पुलिस को सहयोग करिए, महाराष्ट्र सरकार का सहयोग करिए, जिम्मेदार विपक्ष का भूमिका निभाइए और कहिए हम सरकार की जांच के साथ हैं। नाटक नौटंकी बंद हो गई। शुक्ला जी, आपकी अब चलने वाली नहीं है। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। बच के रहिएगा, आपकी पार्टी के लोग बड़े बेनकाब होने वाले हैं। दूध पालते हुए सांप आपने पाले हुए थे महाराष्ट्र में, अब वो एक एक करके सामने आएंगे। शुक्ला जी, बचेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं किसी को, याद रखिएगा। निकिता, ये सब लोग जो बोल रहे हैं, प्रदीप
प्रदीप, चांदनी शाह, ये सब लोग प्रदीप, आप समझ रहे हैं? तिवारी जी आपका जवाब प्रदीप भंडारी देंगे। प्रदीप भंडारी, तिवारी। प्रदीप, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो हमारे पत्रकार हो, जिसने सवाल उठाया ये उसको दबाना चाहते हैं, जिसने सवाल उठाया ये उसको कुचल देना चाहते हैं, मसल देना चाहते हैं। लेकिन इनको ये याद दिलाना पड़ेगा प्रदीप, ये आम जनता ने इनको वहां बिठाया है, महाराष्ट्र की जनता ने इनको वहां बिठाया है। महाराष्ट्र की जनता, भारत की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदीप, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या जी। तिवारी जी, चैलेंज करना चाहता हूँ तिवारी जी और बाकी सब लोगों को कि अगर अपने घर के बाहर के नुक्कड़ पे जाइए, अपने पान वाले के घर के नुक्कड़ पे बैठिए, चाय पीजिए और उससे पूछिए कि किसके साथ है। वो कहेंगे वो घमंडी नेताओं के साथ में नहीं है, वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ में है, वो कंगना रनावत के साथ में है, वो सुशांत सिंह राजपूत का न्याय चाहते हैं। तभी ये ऐसी पुलिस जिसने 60 दिन में सुशांत सिंह राजपूत के केस में FIR नहीं करी, गुंडों को बेल दिलवा देती है, उसका सहारा लेते हुए हमारी आवाज को कुचलना चाहते हैं ऐश्वर्या जी, हमारी आवाज को कुचलना चाहते हैं। पर ये नहीं कुचल सकते क्योंकि इनको पता है कुचल सकते। चांदनी, गली के हर बच्चा चांदनी आप तो वकील भी हैं, बच्चा कह रहा है, चांदनी आप तो सीनियर एडवोकेट भी हैं। आप बताइए चांदनी, आप बताइए जो कंगना के साथ हुआ क्या वो सही? बताइए चांदनी, मैं वही कह रही हूँ ये भारत को बताइए। मैं वही कह रही हूँ ऐश्वर्या कि कंगना के साथ जो भी हुआ है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने 3 अप्रैल तक स्टे रखा था। तो कौन होता है DMC, उनका घर तोड़ने वाला, उनका ऑफिस तोड़ने वाला? कौन होता है DMC? कौन होते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ईगो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बड़ा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ईगो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बड़ा है। आज ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट साबित कर रही है ये सारी हरकतें करके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ईगो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बड़ा है और ये चीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये जो रोजाना जो हरकतें हो रही है उसकी ये चीज साबित हो रही है। महाराष्ट्र को बदनाम किया है, कंगना ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान बताया है। कंगना यहाँ से निकल जाए, कंगना जाए पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान से प्यार है। चांदनी साहब आप बताइए, इस देश का कोई भी देशभक्त बच्चा कंगना के साथ नहीं दे सकता। कंगना ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दिया। जिस महाराष्ट्र ने सम्मान दिया, जिस महाराष्ट्र ने पैसा दिया, जिस महाराष्ट्र ने इज्जत दिया, आप उसको कहते हैं पाकिस्तान है। किससे मानसिकता है आप? एक महिला होके महिला का विक्टिम कार्ड मत खेलिए। एक तरफ तो आपको बराबरी का हक चाहिए, एक तरफ तो समाज में पुरुष और मर्द बराबर होने चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं महिला हूँ, महिला के नाम पे क्या क्या अत्याचार करेंगे आप मर्दों पे। अरे ये अत्याचार करना बंद करिए। महिला और पुरुष की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तानियों की बात है। और हिंदुस्तान में एक बात सुन लीजिए जरा, निकिता सुन रही है ना? निकिता, प्रीति पांडे, भैया शिवाजी के बेचारी, अरे ऋषि मिश्रा सुनो, अरे ऋषि मिश्रा सुनो, देशद्रोही हो जाती है। लोग उसको काले झंडे दिखाए तो मोदी जी को याद नहीं आया, मोदी जी ने सिक्योरिटी नहीं दिया। और कंगना से ऐसी कौन सा लगा हो गया कि आपने कंगना को प्रेम शुक्ला सुन रहे हैं? आकाशदीप जी सुनिए, ये आपके लिए भी है, पानी पी लीजिए। कंगना ने पैसे कमाए हैं, बॉलीवुड में नाम कमाया है, और देश के नाम पे, भारत माता के नाम पे मेरे को पास मुझे बताया जा रहा है घोड़े पे बैठ के कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। ब्रेकिंग आ रही है अभी। निकिता, निकिता कुछ भी बोल लो। निकिता, आज आप प्रीति पांडे, चांदनी जी, प्रेम शुक्ला जी कुछ भी बोल लो, इनको लगता है कंगना ने सवाल उठाया, अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कंगना रनावत ने क्या किया? महाराष्ट्र से पैसा कमाया है, एक सेकंड, दीपक किसको शर्म आनी? घर बनाया है। दीपक किसको शर्म आनी चाहिए? के नाम पे कहते हैं दीपक मेरे को चिल्वा के कुछ होगा नहीं। तो दीपक और ऋषि, रावल, अनुपम खेर ने दीपक और ऋषि गिरफ्तारी हो जाएंगे प्रदीप में रोल करने से। प्रदीप न्यूज आ रही है दर्शकों, मुझे बताया जा रहा है जिन लोगों को अरेस्ट किया है आज एनसीबी उनकी रिमांड मांगेगी, एनसीबी उनकी हिरासत मांगेगी, क्योंकि एनसीबी चाहती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एनसीबी चाहती है कि एनसीबी चाहती है कि वो उनको आमने सामने किसके आमने सामने? रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के आमने सामने। अगर हम वो ब्रेकिंग दिखा सके एक बार और, कि वो रिया के भाई के आमने सामने। निकिता सुनिए, जितने ये ड्रग वाले पकड़े जा रहे हैं, एनसीबी किसके सामने चाह रही है? ऋषि और ये
दीपक झा जी, निकिता, प्रीति पांडे सिर्फ रिया के भाई के सामने। वो चाहते हैं कि पूछताछ आमने सामने, वो चाहते हो सारी बात सामने आए। निकिता बोलिए, निकिता बोलिए, बोलिए निकिता, ये बोलने नहीं देंगे आपको, बाबुलंद बोलिए। निकिता आवाज ऊंची करके बोलिए, बोलिए। अरे ये इसलिए नहीं बोलने देंगे, इनका काम यही है, इनका काम यही है कि ये सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मुंह तोड़ सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं, नेशनल टीवी पे आके, चाहे ये मर्द हो औरत हो, ये सिर्फ और सिर्फ इनका क्राइटेरिया यही है कि ये आकर धमका सकते हैं। क्यों चाह रहे हैं सामने इंक्वायरी, क्यों अलग अलग ना इंक्वायरी हो? डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? कंगना मुझे तो रनावत समझ नहीं आता, अगर कोई पत्रकार जाता है इंडिया जाके पूछता भी है तो इतने डरने वाली बात क्या है? ये हर एक को इसीलिए ये डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए नहीं समझ नहीं आ रहा, बौखला गए हैं, अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी को चुप करके मरवा दे, कभी किसी को धमका दे, कभी किसी को अंदर डलवा दे, कभी किसी के साथ कुछ करे। अरे ऐसी पार्टी को तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। मुंबई के, महाराष्ट्र के लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप प्लीज खड़े होइए और शिवसेना के अगेंस्ट खड़े होके बोलिए कि नहीं, आपको ऐसी पार्टी नहीं चाहिए यहाँ पर। बचपन से है, अगर हम इंडिया में सुन रहे हैं ना? होगी तो ये क्या इफेक्ट पड़ेगा बाकी सब पार्टीज पे? कल को कांग्रेस, कल को बीजेपी सब ऐसे धमकाना डराना शुरू कर देगी। इंडिया अरे भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में ये अलाउड नहीं है। किया है, बंदूक पे कंधा रख के शिखंडी की तरह कंगना रनावत को आगे कर दिया है, सरकार गिराना चाह रही है। सरकार कौन भाजपा के लोग तो दूध के धुले हैं। देखिए ना, उनकी माता जी कह रही हैं हम तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, भाजपा में ज्वाइन करेंगे। भाजपा के नेता हैं। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये आपके ऊपर एलिगेशन है। आ रहा हूँ प्रदीप, आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी आपके ऊपर आरोप है। प्रेम शुक्ला जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। करोड़ों भारतीयों का समर्थन है, किसी कंधे की आवश्यकता नहीं है। कंधे की आवश्यकता कांग्रेस और एनसीपी को है, और वो 4 कंधे भी उनको मिलने वाले नहीं है। जलाना है, जलाइए, कंगना की पूजा कीजिए, ये कांग्रेस कंगना की पूजा करिए, अगरबत्ती जला के जय कंगना मैया, जय कंगना माता सबके सामने है। भारतीय जनता आप उस पार्टी देश को द्रोही, किसी के कंधों की जरूरत नहीं है। देशद्रोही औरत का सम्मान करिए। हमारे देश में उसका कोई सम्मान नहीं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान कहने वाली औरत को आप सिक्योरिटी देते हैं। कैसी हे राम, हे प्रभु राम के राज्य में आप ऐसी बातें करते हैं। सम्मानित पढ़े लिखे आदमी से ऐसे उम्मीद नहीं थी कि आप कंगना को सपोर्ट करेंगे। कंगना को पूरा देश सुरक्षा देगा। महाराष्ट्र शुक्ला जी, एक राज्यसभा सीट के लिए कंगना रनावत इतनी बेचैन है, कंगना रनावत को भेज दीजिए, मुंबई को बदनाम करना बंद करवाइए। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। बंद कीजिए। राज्यसभा भेज देगी, महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम किया है, भेज देगी, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम किया है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ऋषि मिश्रा, दीपक झा, ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है। तिवारी जी, आकाशदीप आखिरी 30 सेकंड, आकाशदीप को आखिरी 30 सेकंड फिर आ रहा हूं। आकाशदीप, प्रदीप आऊंगा, रुको प्रदीप, आऊंगा आपके पास। बोलिए आकाश, बोलिए। ऐश्वर्या, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि तमाम देश के साथ साथ हम भी ये समझना चाहते हैं कि ये जो ड्रग वाले पकड़े जा रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली, साउथ में भी चल रहा है, कमाल की चीज है, बहुत पहले होना चाहिए था। बट क्या इस मुद्दे का सुशांत से कनेक्शन है? क्योंकि सारी जनता, हम लोग खुद भी अब कंफ्यूज हो। प्रदीप 10 सेकंड बोलो। प्रदीप काउंटर 10 सेकंड कि इसका क्या काउंटर? मर्डर से कनेक्शन। जल्दी प्रदीप। मेरी बात सुनिए ड्रगदीप जी, और यही बॉलीवुड है प्रदीप, जिसने उड़ता पंजाब बनाई थी। साथ में ड्रग मिश्रा से और इसके साथ में ड्रग जाजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त जब ड्रग वाला बॉलीवुड एक्सपोज हो रहा है, काम नहीं आएंगे प्रदीप। का साथ दे रहे हो। आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं प्रदीप, आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। आपके मीडिया में बॉलीवुड से ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं। तब मैं आप में से किसी ने नहीं बोला, अरे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, ऐसा मत करो। अरे कौन डिनाई कर रहा है, लेकिन आपकी आंखें क्या फोकस्ड है खाली वहां जहां आपको रेटिंग मिलेगी। सुशांत के मौत से, मर्डर से मिस्टर ड्रग प्रदीप, पार्टियां होती थी जहां रिया चक्रवर्ती सुशांत को ले जाती। तो बोलिए। अरे मेरे प्रदीप, निकिता, प्रेम शुक्ला जी, चांदनी शाह और प्रीति पांडे, आकाशदीप जी, दोस्तों, सुशांत की हत्या कैसे हुई? सुशांत की हत्या किसने की? इन सब का नाम 7 से 10 दिनों के भीतर सामने आने वाला है।
सामने आने वाला है। किस नेता के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी होती है उसका नाम भी सामने आने वाला है। कौन सा राज छिपाने के लिए सुशांत की हत्या की गई उसका नाम सामने आने वाला है। कौन सा नेता ड्रग्स माफिया को बचा रहा है और बचाने की कोशिश कर रहा है उसका भी नाम सामने आने वाला है। उद्धव ठाकरे जी, हमारे रिपोर्टर, रिपब्लिक के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन को गिरफ्तार किया आपने। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते। आपकी पुलिस जानबूझकर जानना चाहती है उनसे, उद्धव ठाकरे जी, कि कौन सी स्टोरी पे काम कर रहे थे। सूत्र बताओ। कंगना का दफ्तर गिराया, घर आप गिराना चाहते थे। देशवासियों, आप हिम्मत के साथ इस लड़ाई को जारी रखिए। हम जीत के बिल्कुल करीब हैं, बहुत करीब हैं हम। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई जीत के अब बिल्कुल करीब है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये याद रखिएगा। आज पूछता है भारत में इतना ही। वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।